Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो यूओजी में एडमिशन कैलेंडर को रीशेड्यूल कर दिया गया है। जैसे कि कुछ रोज़ पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि 13 अक्टूबर 2021 अब डेडलाइन है। 13 अक्टूबर 2021 को यूओजी में एडमिशन्स क्लोज होंगे, वो चाहे बीएस के हैं, एलएलबी के हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के हैं या फिर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, एमएस, एमफिल, पीएचडी, यानी किसी भी डिग्री प्रोग्राम के जो एडमिशन्स हैं वो सारे के सारे अब 13 अक्टूबर 2021 को क्लोज होंगे। और मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 रोज़ में एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल होके आ जाएगा। सो एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल होके आ चुका है। अब एडमिशन कैलेंडर में क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी वीडियो में देखते हैं। पहले एप्लीकेंट लिस्ट लगनी थी 12 अक्टूबर 2021 को, लेकिन अब जो एप्लीकेंट लिस्ट है वो लगनी है 17 अक्टूबर 2021 को। यानी पहले एडमिशन भी क्लोज 8 अक्टूबर को हो रहे थे। उसके बाद जो एप्लीकेंट लिस्ट लगती है, एप्लीकेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेंट लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई किया होता है, जिनके जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई इशू नहीं होता। उन्होंने सक्सेसफुली एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है और वो सबमिट करवाया होता है, फ़ी वगैरह प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सबमिट करवाई होती है। उनके नाम बेसिकली एप्लीकेंट लिस्ट में आते हैं। आप एप्लीकेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेंट लिस्ट चेक करने का तरीका भी बता दूंगी। 17 अक्टूबर 2021 का एप्लीकेंट लिस्ट लगेगी। अगर खुदा न खास्ता आपका एप्लीकेंट लिस्ट में नाम नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन डन नहीं हुआ। अब आपको आगे ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ना ही आपको यूओजी में एडमिशन दिया जाएगा। इस केस में आप 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर यूनी जाके क्लेम कर सकते हैं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक एंटर की थी तो क्यों मेरा नाम एप्लीकेंट लिस्ट में नहीं आया। अगर आपने वाकई ही ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन एंटर की हुई और उनसे कोई मिस्टेक हो गई हुई, वैसे ऐसा रेयर केसेस नहीं होता है, लेकिन अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई हुई तो वो उसको करेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह। 17 अक्टूबर को लग रही है एप्लीकेंट लिस्ट। उसके बाद 18 अक्टूबर को होगा डिपार्टमेंटल टेस्ट। पहले भी 18 अक्टूबर को ही था, अब भी 18 अक्टूबर को ही आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा। एमएस, एमफिल और पीएचडी का जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है वो होगा 10 बजे मेन कैंपस हाफिज हयात कैंपस में। और एलएलएम का जो एडमिशन टेस्ट है वो भी 10 बजे ही होगा, लेकिन वो यूओजी जीटी रोड कैंपस में होगा बिकॉज ये कोर्स वहीं पे पढ़ाया जाता है, तो वहीं पे उनका टेस्ट होगा। बीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एडमिशन टेस्ट होगा 11 AM और वो मेन कैंपस यूओजी हाफिज हयात कैंपस में ही होगा। और बीआर का एडमिशन टेस्ट होगा 12:30 PM मेन कैंपस यूओजी हाफिज हयात कैंपस में। और ये सारे टेस्ट जो डिपार्टमेंटल टेस्ट हैं वो 18 अक्टूबर 2021 को ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेट्स हैं रिजर्व सीट्स वालों के लिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगी स्पेशल पर्सनस की 21 अक्टूबर 2021 को। और जिन्होंने स्पोर्ट्स वाले कोटा में अप्लाई किया था उनके ट्रायल्स होंगे 21 अक्टूबर 2021 को। और जिन्होंने को करिकुलर रिजर्व सीट्स वाले कोटा में अप्लाई किया था उनके ऑडिशंस होंगे 22 अक्टूबर 2021 को। मतलब ये थोड़ी डेट्स थी रिजर्व सीट्स वालों के लिए। अगर आपने ओपन मेरिट में अप्लाई किया हुआ है तो आपका इन डेट से कोई सरोकार नहीं। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 29 अक्टूबर 2021 को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये मेरिट लिस्ट किस बेस पे लगती है, क्या हिसाब किताब है मेरिट लिस्ट का। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मेरिट लिस्ट लगती हैं ये बेसिकली आपके मेरिट की बेस पे ही लगती हैं। और इस दफ़ा मेरिट बन रहा है टोटल इंटरमीडिएट के मार्क्स के बेस पे। मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ सेपरेट से, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इस दफ़ा मेरिट बनेगा आपका टोटल जो कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं उनकी बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स टॉप पे होंगे मेरिट वाइज उनका नाम आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। उसके बाद उन्हें कुछ डेट्स दी जाएंगी कि इस डेट के अंदर अंदर आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में लोअर वाले मतलब जो मिडल वाले होंगे ना स्टूडेंट्स जिनका मेरिट वाइज जो मिडल में होंगे उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर जो मेरिट वाइज लो होंगे जिन उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये जो मैं आपको क्लोजिंग मेरिट्स बताए थे ना, लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स जो मैंने आपको बताए थे उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो बेसिकली मैंने आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आखिरी बच्चा था उसका मेरिट बताया था बिकॉज वो सबसे लो मेरिट था। क्लोजिंग मेरिट का मतलब लो मेरिट था, तो वो सबसे लो मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थर्ड मेरिट लिस्ट में रखा जाता है। मतलब आपको भी एडमिशन दे दिया जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट वालों के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बाद में जो सेक्शंस वगैरह बनते हैं यूनी में वो भी ऐसे कोई मेरिट लिस्ट की बेस पे नहीं बनते कि हाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला
वालों का ए सेक्शन बनेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का बी सेक्शन बनेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। वो बेसिकली आपकी फ़ीस सबमिशन पे होता है कि कौन से स्टूडेंट्स कब फ़ीस सबमिट करवाते हैं और उस बेस पे आपके सेक्शंस बनते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, उस बेस पे आपके बेसिकली बनते हैं। सो 29 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी और 3 नवंबर तक का टाइम होगा कि 3 नवंबर 4:30 PM तक उन स्टूडेंट्स ने, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। और फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगने से पहले यानी 5 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट लग रही है, तो 5 नवंबर से पहले उन स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस अपनी जो सेमेस्टर फ़ी है उसका चालान फॉर्म यूनी में लाजमी तौर पे सबमिट करवाना है। उसके बाद 5 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को 10 नवंबर 4:30 PM तक टाइम दिया जाएगा कि वो 4:30 PM तक अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा लें। और फिर 12 नवंबर से पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स और प्लस अपनी सेमेस्टर जो फ़ी है उसका चालान फॉर्म वगैरह यूनी में सबमिट करवाएं। फिर 12 नवंबर को लगेगी थर्ड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा 17 नवंबर तक का कि वो 17 नवंबर तक अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा लें। 17 नवंबर 4:30 PM तक उनके पास टाइम होगा। वो किसी बीओपी की ब्रांच में जाके, पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी बीओपी की ब्रांच है, आप वहाँ पे जाके फ़ीस सबमिट अपनी करवा सकते हैं। और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 17 नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस सेमेस्टर फ़ी का चालान फॉर्म यूनी में लाजमी तौर पे सबमिट करवाना है। अब आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। इस पे बेसिकली मैंने पहले ही एक वीडियो इस वजह से बना दी थी डॉक्यूमेंट सबमिशन पे, क्योंकि समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स बनवाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जैसे डोमिसाइल वगैरह हो गया, एनओसी वगैरह हो गया, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने पहले से वीडियो बना के बता दिया था, सो दैट जैसे ही मेरिट लिस्ट लगी आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल लेके यूनी पहुंच जाएं। सो उसके बाद होगी डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन 22 नवंबर 2021 को, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिजिकल ही होगी, आपको यूनी जाना पड़ेगा, यूनी जाके आप डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे। सो डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन में बेसिकली आपको आपके डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपके टीचर्स वगैरह से थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वीसी साहब से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके अलावा यूनी वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है, रूल्स, और इस तरह से आपको चीज़ें वगैरह बताई जाती हैं डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन में। उसके बाद 23 नवंबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहले भी 23 नवंबर को ही क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही थी और अभी भी 23 नवंबर 2021 को ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा एडमिशन कैलेंडर जो है वो चेंज हुआ है। और अब एक और चीज़ आ जाती है कि इंटर का रिज़ल्ट तो अभी तक भी नहीं आया, और जो एक्सपेक्टेड डेट इंटर के रिज़ल्ट की बताई गई है वो है 14 अक्टूबर। और अभी जो एडमिशन क्लोज हो रहे हैं वो हैं यूओजी में 13 अक्टूबर को क्लोज हो रहे हैं। सो मैं इस बारे में अपडेट्स वगैरह इकट्ठी कर रही हूँ। इंशाल्लाह आज रात तक मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि एडमिशन डेडलाइन के हवाले से जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि क्या दोबारा डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या क्या सीन होगा, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। या क्या एडमिशन पॉलिसी चेंज होगी या जो भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह सारी की सारी अपडेट्स शेयर कर दूंगी। बिकॉज अभी 2-3 दफ़ा एडमिशन कैलेंडर को रीशेड्यूल किया जा चुका है, और अब पता नहीं दोबारा वो डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस बारे में अपडेट्स इकट्ठी कर रही हूँ। जैसे ही मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इंशाल्लाह आज रात तक एडमिशन डेडलाइन के हवाले से भी अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।